सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है किन रीज़न से रिजेक्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि कॉमन रीज़न के चक्कर में आप इस सिचुएशन में ना आए और अपने वीज़ा अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉमन रीज़न बताऊंगा, क्या रीज़न बनते हैं रिजेक्शन के और उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। राइट, रिजेक्शन आना हो सकता है, कुछ रीज़न बन जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। कहीं आपने किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन के साथ में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवा दी है तो में भी हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। आपको अगर पता होगा तो आप वहीं पे भी उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और अगर आप वेबकैम से अपने वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम आपकी एप्लीकेशन को उस वे में प्रोसेस करेगी, हर स्टेप पे आपको हेल्प करेगी और कुछ रिक्वायर्ड रहा तो आपसे पूछ करके, आपसे लेकर के और फिर प्रोसेस करेगी। इसलिए वेबकैम से वीज़ा के चांसेस काफ़ी हायर रहते हैं। राइट, फिर भी स्टूडेंट्स को क्या चीज़ पता होनी चाहिए और किन चीज़ों पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो पता हो जाएगी। राइट, सबसे पहला जो रीज़न है यहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए बन जाता है प्रॉब्लम, वो होता है इनकम्प्लीट और मिसिंग डॉक्यूमेंट। आई मीन में भी हो सकता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, जो जिसे कैश लेटर कहते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, वहाँ पे भी एरर और मिसमैच होना आपके लिए वीज़ा रिफ्यूजल का रीज़न बन सकता है। और मे बी मिसिंग प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल आईएलटीएस, टोफल या फिर पीटी का रिजल्ट, लैक ऑफ टीवी रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे मे बी अगर रिक्वायर्ड रहता तो ये एक रीज़न बन सकता है आपके रिफ्यूजल का। उसके बाद में जो नेक्स्ट रीज़न बनता है वो बनता है प्रूफ ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू परफॉर्मेंस। अगर आप डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या कि आपका जो इंटेंट है जाने का, जो आपका मानस है वो जेन्युइन नहीं है और आप वीज़ा इंटरव्यू में प्रॉपर वे में जवाब नहीं दे पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्यों आपने कोर्स चूज़ किया है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किस बेसिस पे किया है, फ्यूचर का प्लान क्या है, जो कोर्स आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं वो आपकी होम कंट्री में भी है बट फिर भी आपने यूके के अंदर क्यों चूज़ किया है, जबकि आपकी होम कंट्री में वो अफोर्डेबल और भी कम पैसे में हो जाता है। राइट, तो वो सारी चीज़ें अनश्योर होना, अनप्रिपेयर्ड रहना और इनकंसिस्टेंट वे में रिस्पॉन्स करना आपके लिए वीज़ा रिफ्यूजल का कारण बन सकता है अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है। वैसे तो 5% चांसेस रहते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू आए, 5%, जस्ट 5%, बट फिर भी प्रिपेयर होना जरूरी है। जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी से तो उस टाइम पे जो आप जवाब तैयार रखते हैं वही एम्बेसी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना जरूरी है। उसके बाद में आता है अनएक्सेप्टेबल एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी ने आपको कैश जरूर इशू कर दिया बट फिर भी आप प्रॉपर वे में अपनी प्रोफाइल को इंपॉर्टेंट रोल में शो नहीं कर पा रहे हैं। इंटरव्यू आने के चांसेस इस वे में रह जाते हैं। पुअर एकेडमिक हिस्ट्री, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर स्टडी गेव, ये प्रॉब्लम बन सकता है। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इशू, फॉलोइंग टू प्रोवाइड वैलिड टेस्ट स्कोर। आप इवन एम्बेसी के टाइम पे भी आपसे आइल्स का स्कोर कार्ड मांगा जा सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है, हेजिटेट ना हो ड्यूरिंग द इमिग्रेशन। तो प्री डिपार्चर ये सारी चीज़ें हमको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में इमिग्रेशन हिस्ट्री एक रीज़न बन जाता है। प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल क्या रीज़न रहा था, यूके का अगर रहा था या फिर किसी भी अदर कंट्री का, या फिर ओवर स्टेइंग या फिर ब्रेकिंग इमिग्रेशन लॉ, ये एक बड़ा मेजर इशू हो जाता है। ओवर स्टेइंग आई मीन कंट्री को आप छोड़ ही नहीं रहा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो, आई मीन वीज़ा आपका कंप्लीट हो चुका है ड्यूरेशन, फिर भी आपने कंट्री को नहीं छोड़ा, वो ओवर स्टेइंग वीज़ा कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आई नो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में नहीं आते बट 1% भी आ रहा है तो ये पता होना जरूरी है। राइट, कि ओवरस्टेइंग नहीं होना है, इमिग्रेशन ब्रेक नहीं करना है, लो ब्रेक नहीं करना। उसके बाद में इशू विद द कैश लेटर, कैश नॉट मैचिंग योर एप्लीकेशन डिटेल, फॉर एग्जांपल कोर्स नेम, स्टार्टिंग डेट, फी, ये सारी चीज़ें। तो इवन एमएससी का इंटरव्यू होता है तब भी आपको पता होना चाहिए आपके कैश में क्या मेंशन है। यूनिवर्सिटी ने अगर आपका कैश लेटर विड्रॉ कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये भी पता होना जरूरी है। उसके टाइम पे वीज़ा अप्लाई ना करवाएं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है मे बी वो है कोर्स जस्टिफिकेशन, फॉलोइंग टू जस्टिफाई हाउ टू चूज कोर्स अलाइन विद योर एकेडमिक और करियर गोल, कोर्स नॉट अपीयरिंग रिलेवेंट टू योर पास्ट एजुकेशन और एक्सपीरियंस। तो आप अपने उसी अकॉर्डिंग अपने कोर्स को भी सिलेक्ट करें। उसके बाद में ये एक रीज़न जो है वो मेजर स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूजल का रीज़न बनता है, वो होता है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एविडेंस, नॉट शोइंग इनफ फंड टू कवर ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एज पर यूके गाइडलाइन। बैंक स्टेटमेंट जो कि 28 डेज होल्डिंग नहीं रख रहा है, फंड्स को मेंटेन करके नहीं रख रहा है, या फिर आपके बड़े से ट्रांजेक्शन हो गया अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 लाख 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया और आपके पास में कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि कहाँ से पैसा आया। राइट, बट हाँ 28 डेज जो आपका फंड शो करना है, मेंटेन करना है, वो तो मेंटेन रखना ही होगा। उसके अलावा ट्रांजेक्शन निकलने नहीं चाहिए, कम पैसा नहीं होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। राइट, तो या फिर आउटडेटेड या फिर अनवेरीफाइड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना।
तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। अब अवॉइड किस तरीके से करें रीज़न को, लाइक रिजेक्शन के रीज़न्स को किस तरीके से अवॉइड नहीं करना, सॉरी लाइक रिजेक्शन को किस तरीके से अवॉइड करें। इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, डबल चेक करें सारे डॉक्यूमेंट, कंप्लीटनेस एंड लाइक एक्यूरेसी। प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, क्लियर रहें कि क्यों स्टडी का प्लान आपने बनाया, क्यों कोर्स आपके लिए रिलेवेंट है या फ्यूचर गोल आपके लिए क्या है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना और लाइक सफिशिएंट फंड होना आपके पास में, प्रॉपर एविडेंस होना, गैप को अवॉइड करना, जस्टिफिकेशन देना, एक्सप्लेन करना गैप को एजुकेशन का है या फिर एम्प्लॉयमेंट का रहा है। क्लियर करें अपनी एसओपी के अंदर भी, इवन लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी। वेरीफाई करें कैश लेटर को, लाइक ऑफिशियली यूनिवर्सिटी से आपके पास में आना चाहिए। कोऑर्डिनेट करें आपके यूनिवर्सिटीज़ को भी आप लाइक वेरीफाई करवा सकते हैं। इंश्योर करें कि कैश आपका एक्यूरेट है, सारी इन्फॉर्मेशन जो फ़ी आपने पे करी है वही आपकी कैश लेटर में मेंशन होनी चाहिए। जितनी स्पेसिफिक फ़ी है यूनिवर्सिटी की उतनी ही पे करें, एक्स्ट्रा पे ना करें क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप में भी अगर जानते हैं रिजेक्टेड के लिए या फिर क्या रीज़न बने, या फिर आपको लग रहा है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऑलरेडी रिजेक्ट हो रखा है, रीअप्लाई कर सकते हैं। सारी एड्रेस इश्यूज़ को एड्रेस करके और लाइक अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के थ्रू, अगर आपको लगता है कि आपका रीज़न जो है गलत है। अगर आप चाहते हैं हेल्प लेना अपने वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, वेब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन वेब के एंड से अप्लाई करवा सकते हैं और लाइक काफ़ी सारी गाइडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।